हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक है। ठीक है, तो मस्ती से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई कहीं परेशानी नहीं आएगी, और जहाँ भी परेशानी आएगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कभी भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने साथ कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, और क्वेश्चन को हमसे पहले करने का ट्राई करिए। यदि समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो अपना आपका बड़ा भाई यहाँ खड़ा है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। उदाहरण नंबर 12 है 4.3 प्रश्नावली का। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, क्या बनाना है? एक आयताकार पार्क। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो क्या बोला है? जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। तो चौड़ाई कम है ना, तो चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई x+3 हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हम लंबाई को x मानेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? x-3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो मर्जी सो मान सकते हैं। अगर चौड़ाई x माने तो ये x+3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार, समद्विबाहु, ये केवल समबाहु त्रिभुज है, निर्मित समबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर ना, कि एक समबाहु त्रिभुजाकार, यानी कि उसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है, और जो उसका आधार है, ठीक है, उस त्रिभुज का जो आधार है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसकी चौड़ाई के बराबर है। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। और आगे क्या बोला है? तथा ऊंचाई 12 मीटर है, यानी कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है ना, ये, ठीक है, ये आपका जो है वो 12 मीटर है। ठीक, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, यानी कि ये जो पार्क है इसका क्षेत्रफल, यानी पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है? 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा इससे 4 मीटर अधिक होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक ना, आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? हमको क्या ज्ञात करना है? इस आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये और ये ज्ञात करना है हमको। ठीक ना, जैसा हमने उसमें बनाया वैसा ही लिखेंगे। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, तथा लंबाई बराबर x+3 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है? 2 पार्ट में क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, पहले तो निकालना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा ये 1/2 आधार किसके बराबर है, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि x हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है तो 12, यहाँ से 2 से 6 टाइम कटेगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, मात्रक जो भी ये मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ओके, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया 6x। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है कि जो इसमें आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और त्रिभुज के पार्क के क्षेत्रफल में जो रिलेशन दिया है उसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, चाहे लिख ही लो, इसको मीटर स्क्वायर लिख लो। उसमें क्या दिया है कि जो पार्क का क्षेत्र आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, इससे 4 वर्ग मीटर अधिक है। ओके, और यहाँ से हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x + 3, चलो लिख ही लो, x + 3 इंटू x बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 6x + 4। अब यहाँ पर मात्रक यहाँ से इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और इसका गुणा कर लो अब आपस में। क्या करना है अब, x² + 3x, प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, और ये प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, अब ये घट जाएगा ना, तो हो जाएगा x² - का 3x - का 4 बराबर 0। हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है। ओके, तो कौन कौन कर लेगा, वीडियो को पॉज करिए और करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आई होप आप ट्राई किए होंगे। ठीक है, इसको द्विघाती सूत्र पर कर ले। हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि है, द्विघाती सूत्र है और गुणनखंड विधि है। तीनों मेथड से किसी से कर सकते हैं। क्या द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं, ठीक ना, थोड़ी सी कम मेहनत होगी। ठीक ही है, द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac/2a। ठीक, तो यहाँ से कैसे करें, ये हो गया, ये यस, हमने घर बना दिया। ठीक है, x बराबर, अब मान रख लो इसमें से ABC का मान तो पता ही है, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि माइनस इंटू माइनस का 3 प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 माइनस 4। a का मान क्या है, कुछ नहीं होता है तो गुणांक 1 होता है, पता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुणा 1, और c का मान क्या है माइनस का 4। ठीक, और बटे में 2 इंटू a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। x बराबर क्या हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में 9 और माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, तो 25 हो जाएगा और बटे में 2, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5/2। अब दिख रहा है ना अब, ठीक है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर उसका मान निकाल लो, x का मान। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस ले रहे हैं, तो 3 + 5/2
और 3 माइनस 5/2। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 8/2 4 और माइनस 2/2 एक बार में, यानी कि x बराबर 4 और माइनस 1। ठीक है, हर जगह जितना अभी लगभग सारा क्वेश्चन किया है ना, वहाँ पर एक प्लस और एक माइनस में आ रहा है। ठीक है, और बार बार हम बताते जा रहे हैं कि भाई लंबाई, ठीक है, या दूरी, लंबाई भी एक दूरी है, वो ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक, दूरी ऋणात्मक कभी होती नहीं है। ओके, तो इसमें प्लस वाला ही आंसर सही होगा आपका। ठीक ना, यानी कि जो आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो क्या होगी 4 मीटर, और जो लंबाई होगी 4 + 3 अर्थात 7 मीटर। ठीक है, बस इतना ही था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना लंबा चौड़ा डराने के लिए आपको लिख दिया है। ठीक ना, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ही है लेकिन काम बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें क्या था, क्वेश्चन बड़ा दिया था, ठीक ना, लेकिन उसको सॉल्व करना आसान था। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आसान था, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, हो जाएगा, थम में रहो। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। ठीक ना, जो करना है खुद से दिमाग लगा करना है। ठीक है, दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई 2 वर्ग है। ठीक है, आई थिंक हो गया है, बराबर ही है ना। इनके क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक, और उनके परिमापों का अंतर 4 गुणे भुजा होती है, तो 2 वर्ग है, तो इसमें किसी को बड़ा और छोटा कर लो। ठीक है, क्योंकि अंतर कुछ आ रहा है, यानी कि उसका क्षेत्रफल अलग अलग दोनों का है, उसमें कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ठीक है, तो एगो को 4x मान लो और एगो 4x' मान लो। अभी क्या कैसे सोल्व करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, और इनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर। ठीक, लेकिन हमारे पास भुजा नहीं है, भुजा के लिए कोई रिलेशन तो नहीं दिया है ना यहाँ पर कि कैसे भुजा है, तो भुजा के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वो क्या दिया है एग्जाम क्वेश्चन में, क्षेत्रफल का योग कितना है 468। ठीक है, यदि एक हम वर्ग मान ले रहे हैं, इसकी भुजा को एगो x मान ले रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x² होगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, x² होगा। यदि एक का x² है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 468 माइनस x² होगा ना। देखो दोनों का योग 468 है। ठीक है, और x² उसमें से एक छोटे वाले का है, तो बड़े वाले का क्या 468 माइनस x² होगा। ठीक है, और ये क्या है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आया है ना। ठीक है, तो ठीक, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मीटर स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना, सॉरी भुजा स्क्वायर होता है। छोटी वाली की भुजा तो x है, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन बड़ी वाली की भुजा जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से देखते हैं 468 माइनस x² बराबर भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि ये बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। यदि हम यहाँ से भुजा निकालना चाहें तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट का 468 माइनस x², ये बड़े वाले वर्ग की भुजा होगी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, छोटी वाली भुजा x और बड़ी भुजा 468 माइनस x² रूट में। ठीक है,
आइए करते हैं, उसके बाद आगे और देखेंगे क्या है। ठीक, तो क्या हमको दोनों की वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो पहले भुजा लिख लेते हैं। तो माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा बड़े वर्ग की भुजा बराबर रूट का 468 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पर बता दिए हैं ना कि आपको यहाँ लिखने में परेशानी ना हो, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। इसीलिए यहीं पर हमने आपको समझा दिया कि इसका ये हुआ कैसे, ठीक है। फिर प्रश्न से अभी परिमाप तो निकालना बाकी है ना, हमने तो भुजा निकाल लिया, ठीक है, लेकिन इन दोनों का परिमाप का अंतर दिया 24 ना, यानी कि छोटे वर्ग का परिमाप फोर गुणे भुजा यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। और बड़े वर्ग का परिमाप वो क्या हो जाएगा 4 इंटू रूट का 468 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद जो रिलेशन दिया है उसको करते हैं। ये परिमाप बड़ा वाला, ये छोटा वाला, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को जो घटाएंगे तो वो कितना आएगा 24 मीटर के बराबर आएगा। नहीं दिया ना कि दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24, ठीक। तो बस क्या करना है, अब आराम से हो जाएगा। यहाँ पर 4 दोनों में से कॉमन ले लो, तो रूट का 468 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेंगे गुणा से इधर भाग में जाएगा। या फिर कर लीजिए 24/4, तो रूट का 468 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर 6। अब देखो या तो इसका यहीं पर वर्क कर लो, ठीक है, या फिर इसको इधर लाकर उसके बाद दोनों का वर्क करो, बात सेम ही है, ठीक ना। तो करें, चलिए करते हैं अभी, ठीक। रूट का 468 माइनस एक्स स्क्वायर 6 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, दोनों पक्षों का वर्क कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो 468 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसका 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 12x हो जाएगा। उसको इधर लाएंगे या फिर इसको उधर ले जाओ, ठीक ना, सबको प्लस में कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक और एक जुड़ जाएगा, ठीक, प्लस का 12x और 468 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस चिन्ह लगेगा ही, और इसमें से 36 घटेगा तो क्या हो जाएगा 432 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। ये आपका क्या मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक ना, दो सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 216 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप निकाल लो भुजा, ठीक। भुजा निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। लगा दो क्या द्विघात सूत्र,
ठीक ना। यदि आपको कोई प्रॉपर बोले ना, कोई प्रॉपर मेथड से करो तब तो उससे करना होगा, अदरवाइज आप द्विघात सूत्र लगाइए, जो आपको अच्छा लगे वो वाला लगाइए। तो द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है। सबका मान रख दो। माइनस b का मान क्या है 6 प्लस माइनस रूट का 36 माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 216, 216 में 4 का गुणा करेंगे तो 864 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। a का मान 1 है तो 2 गुणा 1 2 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट का, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, ये हो गया 900। 900 का वर्गमूल क्या होगा जल्दी से बताओ। माइनस का 6 प्लस माइनस 30/2, तो x बराबर एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का ले लो, तो यहाँ से क्या मिल गया 30 माइनस 6 करेंगे तो 24/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 36/2, ये माइनस का 18 मिलेगा और ये प्लस का 12, x बराबर 12 कोमा माइनस का 18। अब कौन कौन बता देगा कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, बोल। प्लस और माइनस का फिर जिक्र आया, यानी कि प्लस वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना, क्योंकि कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हो गया आपका 12, ठीक, और ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर 12 रखना है, यानी कि रूट का 468 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये कितना हो जाएगा रूट का 44 घटाएंगे तो 24 बचेगा और 100 घट जाएगा, तो ये हो गया 4, 224 होगा क्या, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, 324। 324 किसका होता है 324 का वर्गमूल क्या होगा 18, 18 14 32, ठीक है। तो ये होता है 18 का, यानी कि 18 मीटर हो जाएगा। छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर, बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा यहीं पर समस्या थी ना, केवल भुजा निकालना था। अगर भुजा निकाल लिए तो फिर परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप बना रहे हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ओके। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब बताइए कैसा लगा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं यार, ऐसे मत बोलो, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो समीकरण दिए हैं, ठीक है, इनका हल ज्ञात करना है, यदि उनका अस्तित्व हो, ठीक है। 3 कंडीशन पढ़े थे ना, बी स्क्वायर, एक बार रिवाइज भी कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, पढ़े थे ना। तो इन दो कंडीशन में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अर्थात d का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा तब तो अस्तित्व है, अदरवाइज d का मान 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हाँ, द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। अब अगर बोल दिया द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है तो अब आप किसी और मेथड से नहीं सोल्व करेंगे। यदि किसी और मेथड से करेंगे तो वो अब आपके कॉपी चेक करने वाले या फिर आपके एग्जामिनर जो भी हो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि अब आपको मार्क्स देना चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि भाई उसने बोला है कि द्विघाती सूत्र से करो और नहीं किए, इसका मतलब वो आपको नहीं आ रहा है,
सामने वाला आपके बारे में यही सोचेगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही काम करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वही चेक करेंगे, ठीक ना, जो ये है। तो समीकरण से एक बार लिख लो इसको। a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर 2। इसलिए d बराबर b² - 4ac बराबर b का मान क्या है, -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, यहाँ से हो जाएगा 25 -24 बराबर 1, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। इसके ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर चूंकि का साइन लगा दो, और इसलिए इनके मूलों का अस्तित्व है। बस इतना ही तो करना था। उसके बाद अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से कर लो सोल्व। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac/2 है। मान रख दो सबका, ठीक है। माइनस b का मान -5 प्लस माइनस, और इसको डायरेक्ट 1 लिखो क्योंकि रूट में d ही है ना, b² माइनस 4ac का मान ही हमने यहाँ पर निकाला है, तो डायरेक्ट 1 लिखो। और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 प्लस माइनस 1/6, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस, हो जाएगा 6/6, 4/6। ये 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये 2 3 6, 2 दूना 4। तो यहाँ से x बराबर 2/3, 1 2/3, ये आपका राइट आंसर है। बस इतना ही तो करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं ना। तो बिंदास रहिए एकदम, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अगर बेसिक क्लियर है तो आराम से कर लोगे आप। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, ठीक ना, कैसे होगा उसका सॉल्यूशन उसको पता कर लो, ठीक है। उसके बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो। यहाँ पर और अच्छा दिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण के वन और 2/3 हैं। बस चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक ना। तब तक हम यहाँ कर रहे हैं, ओके। यहाँ से x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0 एक बार लिखना ऐसे है, ठीक है ना। और इसलिए a बराबर कहाँ होगा, फिर लिख लो यहाँ से ना, समीकरण से यहाँ भी लिखना है, समीकरण से a का मान क्या है, x² का गुणांक ना, यानी कि a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5। तो ये d अब निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac, b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 5, यानी कि 16 माइनस 20, जो कि -4 है। -4 लेस देन 0 होता है कि ग्रेटर देन 0 होता है, बताइए। लेस देन 0 होता है, अर्थात इसलिए इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस हो गया।
ठीक ना। अस्तित्व नहीं है तो सॉल्व ही नहीं करना है। ओके, और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसको फ्रेश कर ले, फटाफट से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो 2x² माइनस 2√2x + 1 = 0। समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, a, b और c का मान। a का मान क्या है 2, b का मान माइनस का 2√2 और c का मान क्या है 1। अब चेक करेंगे क्या d का मान, d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। b की जगह क्या है माइनस का 2√2 इसका स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2 और c का मान 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस ये 8 हो जाएगा, यानी कि 8 - 8 = 0। ठीक है, चूँकि d का मान 0 के बराबर है इसलिए इनके मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इनके मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र से अपना निकाल लो। ठीक है, अतः द्विघात सूत्र से क्या होता है द्विघात सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac/2 है। ठीक है, अब बस मान रख देंगे और d के जगह डायरेक्ट 0 रख देंगे। और हमने ऐसा बताया भी था आपको कि जब d का मान 0 के बराबर होता है तो आप डायरेक्ट कर लो कि माइनस का b/2 है उसका मूल होगा। ठीक है, जब d का मान 0 के बराबर होता है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो ये 0 रख देंगे, तो इसको कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस का b/2 है। माइनस b का मान क्या है माइनस का 2√2 और 2 × a का मान क्या है 2, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√2/4, 2 से 2 बार में यानी कि √2/2, प्लस और माइनस दोनों रहेगा। सॉरी, ये माइनस ही ना है, प्लस हो जाएगा केवल। ये आपका मूल आ गया। ठीक, तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस विविक्तर का मान चेक करना था। ठीक, यदि विविक्तर का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक मूल प्राप्त होता है, जिसे हम द्विघाती सूत्र से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा होता है तो द्विघाती सूत्र से सोल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।